दोस्तों, आज की कहानी है भोपाल की। क्या आपने कभी सोचा है कि एक निर्दोष 2 महीने के बालक पर भी काला जादू हो सकता है? दोस्तों, आज की कहानी है डर की, माँ के दर्द की और भगवान के अद्भुत प्रकट होने की। चलिए कहानी शुरू करते हैं। जय भोलेनाथ दोस्तों, स्वागत है आपका भ्रमरभूत चैनल पे, जहाँ डर और रहस्य का सामना होता है। आज की कहानी हमारे सब्सक्राइबर की, जो कि इंदौर के रहने वाली हैं और उन्होंने अपने आइडेंटिटी रिवील करने से मना करा है। ये इंसिडेंट होता है उनके भाई के साथ। तो हम हमारे सब्सक्राइबर का नाम अवनी रख लेते हैं और भाई का नाम रख लेते हैं राकेश। अवनी ने हमें बताया कि उनकी मम्मी की छोटी उम्र में ही शादी हो गई थी। जैसे 16 साल की उम्र में उनकी मम्मी की शादी हो गई थी और नेक्स्ट ईयर उनके घर में एक छोटे बच्चे ने जन्म लिया जिनका नाम था राकेश। राकेश बचपन से ही कमज़ोर थे, बट बड़े बुजुर्ग कह रहे थे कि लड़की की शादी बहुत जल्दी हुई है और बच्चा भी बहुत जल्दी हो गया, इसलिए बच्चा कमज़ोर ही रहेगा, प्री मैच्योर टाइप का ही रहेगा। अवनी ने हमें बताया कि राकेश जी की जो नर्व्स होती है दिमाग की, वो बहुत धीरे धीरे डेवलप कर रही थी और वो ठीक से उठ भी नहीं पाते थे, बैठ भी नहीं पाते थे, जैसे जैसे ग्रो कर रहे थे। मतलब उन्होंने ये 1 साल का हमें बताया है कि वो ढंग से बैठ भी नहीं पाते थे 1 साल तक, और 3 साल तक तो वो बोल भी नहीं पाते थे। अवनी ने हमें ये बताया कि हमको तो लगता था ये कमज़ोर है, लेकिन इसके पीछे कुछ और ही राज छुपा हुआ था। अब अवनी हमें बताती है कि जैसे पहला लड़का मम्मी के घर ही होता है, मतलब उनकी नानी के घर हुआ था राकेश जी का जन्म। जमाल क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जमाल ये चीज़ होती है, जैसे मुंडन होता है ना, वैसे ही जमाल बोला जाता है पर्टिकुलर कुछ एरियो में। जमाल में क्या होता है कि आप पहले अपने कुल देवता को दर्शन कराते हैं बच्चे का, और साल भर के अंदर एक पर्टिकुलर डे पे उनका मुंडन किया जाता है, लेकिन उसके पहले आपको बहुत सतर्क होना पड़ता है। राकेश जी का जमाल हुआ नहीं था। और हमारी सब्सक्राइबर अवनी तो इंदौर में रहती है, लेकिन उनके नाना जी भोपाल के रहने वाले हैं और उनके नाना जी एक प्रिंसिपल थे। भोपाल में उनको क्वार्टर्स मिले हुए थे और क्वार्टर्स मिलने के कारण वो उस पर्टिकुलर एरिया में रहा करते थे, और राकेश जी का बर्थ भी वहीं पे हुआ। अब अवनी हमें बताती हैं कि उनके घर के सामने दूसरी कम्युनिटी की लेडी रहती थी जिनको बच्चे नहीं हो रहे थे, और उनको 10-12 साल से वो बच्चे भी नहीं हुए थे उन लेडी को। लेकिन उनका अपनापन इतना था उस सोसाइटी में, उस पर्टिकुलर एरिया में, कि सब लोगों का अपने घर आना जाना लगा रहता था। तो बच्चे को हाथ में देना, खिलाना, ये कोई बड़ी बात नहीं होती थी। अवनी हमें बताती है कि हमें बाद में ये सब चीज़ें पता चले कि उन्होंने हमारे भाई की एक नैपी चुरा ली थी, मुंडन के पहले थोड़े से बाल काट लिए थे और उस बाल को ऐसी तंत्र क्रिया की और दूध में मिला के पी गए। अब देखते ही देखते कुछ महीनों में वो प्रेग्नेंट हो गई। चलिए हम आपको ले चलते हैं अवनी के दादाजी के घर, जहाँ आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड स्टोरी देना पड़ेगा। अवनी के दादाजी का घर था हरदा में। अब उनके हरदा में घर पे एक ओटला बना हुआ था, वहाँ पे स्वयं काल भैरव भगवान ने आके उन्हें दर्शन दिए थे। तो उन्होंने उस ओटले को मंदिर में बना दिया, और आदमखोर में उनके मैन भैरव बाबा का मंदिर था, और भैरव बाबा ने इन्हें स्वयं प्रकट होकर अपने घर में भी दर्शन दिए थे। तो उन्होंने अपने घर में भी भैरव बाबा को स्थान दिया है। ऐसे भैरव बाबा की कृपा उनके घर पे बनी हुई थी। और अवनी ने हमें बताया कि उनके बड़े पापा को भैरव बाबा की सवारी भी आती थी, जो कि अब नहीं आती है, बट उस समय आया करती थी। और अवनी ने हमें एक और अद्भुत चीज़ बताई, जिसमें उनके घर के पास भीलड़ बाबा भी दर्शन दिया करते थे। अब भीलड़ बाबा क्या होते हैं? भीलड़ बाबा होते हैं मूंछ वाले सांप, जो कि पुराने ज़माने में कहा जाता था कि किसी पर्टिकुलर एरिया में अगर धन गड़ा है या वहाँ पे कुछ सोना चांदी रखा हुआ है, तो वो भीलड़ बाबा उसकी रक्षा करते थे। अवनी ने हमें बताया बड़े भाई बहनों ने भीलड़ बाबा के दर्शन भी किए हुए हैं, और वो आंगन में खेलते रहते थे और भीलड़ बाबा वहाँ आके चले भी जाते थे, लेकिन किसी को कुछ नुकसान नहीं पहुँचाते थे। तो अवनी ने बताया कि ऐसे हमारे हरदा वाले घर में मेरे दादाजी के उधर काल भैरव भगवान की कृपा थी और भीलड़ बाबा की भी कृपा थी। दोस्तों, अगर आप ये सब चीज़ें मानते हैं, भैरव बाबा ने दर्शन दिए, आप कमेंट में ओम भैरवाय नमः लिख सकते हैं। जय भोलेनाथ दोस्तों। चलिए स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। अवनी के बड़े पापा एक दिन ध्यान में बैठे होते हैं और उन्हें अचानक से रौद्र रूप में भैरव बाबा आ जाते हैं। वो भैरव बाबा आते हैं तो उनकी यूजुअली जितनी जीवान बाहर आती है उससे ज़्यादा जीवान बाहर आती है। तो ये लोग क्या करते हैं, जब भी उनको भैरव बाबा आते हैं तो उनको एक जलता हुआ कपूर ग्रहण करने को देते हैं, और फिर आगे जो भी इनको क्वेश्चंस वगैरह होते हैं वो पूछते हैं। उस दिन भी वैसे ही किया जाता है। भैरव बाबा उनको दिए जाते हैं, और वो भैरव बाबा जब दर्शन देते हैं इनको, तो वो एकदम से अवनी के पापा को बुलाते हैं और बोलते हैं, तू इधर आ और तू मेरे साथ चल।
अवनी की मम्मी ने अवनी को बताया कि उस समय उनको ऐसा आभास हुआ था कि ये 3 आवाज़ें आ रही हैं। तो बाद में जब पता चला तो उनको भीलड़ बाबा भी उस दिन सवारी में आए हुए थे और वो लोग बहुत रौद्र रूप में थे, मतलब उनके चेहरे पे एक अलग ही गुस्सा दिख रहा था। अब अवनी के पापा को भैरव बाबा बुलाते हैं और वो बोलते तू चल मेरे साथ, और उनको लेके जाते हैं भोपाल वाले घर में। अब भोपाल वाले घर में लेके जाते हैं और वहाँ पे ये लोग अनुष्ठान करते हैं और राकेश जी भी वहीं होते हैं, राकेश जी की मम्मी भी वहीं होती है। ये जाके वहाँ पे अनुष्ठान करते हैं। अब अवनी ने हमें बताया कि अवनी को ये नहीं पता कि उन्होंने उस समय क्या पूजा पाठ करी या ऐसा क्या रिचुअल्स करे, बट ये इस किस्सा 40 साल पुराना है। तो उन्होंने यही बताया कि उन्होंने अनुष्ठान किया और हवन करवाया। तो जैसे ही अनुष्ठान चालू किया और हवन कराया तो बीच में राकेश जी को एक भभूत खिलाई गई। अब भभूत खिलाई तो सामने वाली जो लेडी है जो प्रेग्नेंट थी 2 मंथ, उनके वहाँ से बिल्कुल ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ आने लगी और वो लेडी ऐसे चिल्ला रही थी जैसे कर्रा रही हो दर्द के मारे। अब यहाँ पे पूजा चल रही थी। अब अवनी के बड़े पापा को तो पहले ही पता था कि किसी पड़ोसी ने हमारे घर के बच्चे के साथ ऐसा किया है, लेकिन उन्होंने किसी पे जाके ऐसे पॉइंट आउट करके इल्ज़ाम नहीं लगाया। उन्होंने जाके अपने रिचुअल करे, अपने बच्चे को बचाया। तो घर जाके उन्होंने अनुष्ठान और ये सब चालू करा और भभूत जैसे ही खिलाई राकेश जी को, तो राकेश जी के चेहरे पे भी थोड़ा सा तेज़ आया जो एकदम बिल्कुल दब जाता है। अब अवनी बताते हैं कि हमको डॉक्टर लोगों ने ये बोल दिया था कि 8 से 10 दिन का मेहमान है बच्चा, मतलब उनकी मम्मी ने उन्हें बताया। और ऐसा करके ये लोग घबरा जाते हैं, मतलब पहला बच्चा होता है घर का, बड़ा बच्चा होता है, लड़का होता है, सबकी आस बड़ी लगी रहती है। इसी चक्कर में उनके बड़े पापा को भैरव बाबा की सवारी भी आ गई और ये सब भी हो गया। तो ये लोग भैरव बाबा का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं इस सिचुएशन को लेकर। तो चलिए हम कंटिन्यू करते हैं। अब होता क्या है, वो लेडी बहुत डर से मारे कर्रा रही थी और इधर हवन चल रहा था। अब उनकी सोसाइटी के सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं और वो लोग लेडी के घर के बाहर ही मतलब देखने लगते हैं कि इतना ज़ोर से क्यों चिल्ला रही है। अब जैसे जैसे यहाँ हवन कंप्लीट होने लगता है, वो लेडी चिल्ला के घर के बाहर आती है और वो हॉस्पिटल जाने के लिए निकलती है। तो लोगों ने ये देखा कि वो लेडी के कपड़े पूरे खून से सने हुए थे बिल्कुल, एंड लोगों को समझ में आया कि ये गलत लेडी है, इसने ये सब काला जादू किया है। बाद में उन्हें पता चला तो, और वो हॉस्पिटल गई और हॉस्पिटल वालों ने बोल दिया कि आप 2 मंथ्स प्रेग्नेंट थे तो बच्चा तो नहीं बच पाया, आपको इतनी ब्लीडिंग होगी, ऐसा उन्होंने बताया। अब जैसे ही हवन वगैरह कंप्लीट हुआ, भैरव बाबा ने आशीर्वाद दिया राकेश जी को, बट अवनी बताती हैं कि फिर भी उनके सर से साया नहीं टला था इन द सेंस कि उनकी कमज़ोरी ख़त्म नहीं हो रही थी। तो अवनी ने बताया कि 3 साल की उम्र में उन्होंने पहला शब्द बोला और 4 साल की उम्र में वो मतलब थोड़ा चलने लगे। यूजुअली ग्रोथ तो जल्दी हो ही जाती है बच्चों की, बोलने भी लगते हैं 1-1.5 साल के अंदर और चलने भी लगते हैं। तो इस हिसाब से उनकी ग्रोथ बहुत स्लो हो रही थी। और अवनी ने बताया कि वो अभी स्वस्थ हैं, बढ़िया हैं, अभी ठीक है, मतलब थोड़ी जो जिस हिसाब से ग्रोथ हुई उस हिसाब से उनका ग्रोथ पीछे है थोड़ा नॉर्मल, लेकिन वो अभी सही हैं, उनके साथ ऐसा कुछ गतिविधि नहीं है। तो दोस्तों, कभी कभी हम लोग ये सोचते हैं कि सामने वाला अपना है, लेकिन उसकी नीयत किस प्रकार की है, उसके मन में क्या खोटे हैं, हमें नहीं पता होता है। तो आप लोग सतर्क रहें। और अवनी ने हमें ये बताया कि ये मैसेज दिया जाए, जैसे जमाल होता है या मुंडन होता है, उसके पहले आप अपने बच्चे को किसी को भी देने से बचें। अवनी भी 2 बच्चों की माँ है, उन्होंने हमें यही सजेशन दिया है कि जब तक बच्चे का मुंडन नहीं होता आप उनके कपड़े भी घर में ही धोएं, घर में ही सुखाएं, मीन्स बाहर भी ना सुखाएं, क्योंकि उन्होंने कहीं स्टडी भी करी थी कि आजकल तांत्रिक कौवे और उल्लू का सहारा लेके भी बच्चों के कपड़े उठा लेते हैं और उन पर तंत्र क्रियाएँ की जाती हैं अपनी सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए। अवनी ने हमें यही मार्गदर्शन दिया है और यही सीख दी है कि मुंडन के पहले आप बहुत सतर्क रहें, अपने बच्चे को किसी को भी देने से बचें। गलत नहीं है ये, क्योंकि वो आपका ही बच्चा है और वो उसके साथ कुछ गलत होगा तो आपको ही सफ़र करना पड़ेगा। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आप अभी तक बने हुए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपके पास भी कुछ ऐसी स्टोरी है जैसी अवनी ने हमारे साथ शेयर करी या इससे अलग कुछ भी है, डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी है और आपको नीचे भी ईमेल आईडी मिल जाएगा, तो आप उस ईमेल आईडी पे जाके आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। अवनी ने भी हमें डिटेल्स बहुत सारी वॉइस नोट्स भेज के शेयर की थी, तो मैं थोड़ा वॉइस नोट भी लगाऊंगा इसमें, तो आप लोग देख सकते हैं। जय भोलेनाथ दोस्तों, हर हर महादेव।